महादेव, जय माँ मेलडी आप सभी को। मैं आज का विषय है मेरा बाबरा भूत। ठीक है, बाबरा भूत ये महादेव के गणों में गिना जाता है, यानी जो शिव के भूत प्रेत गण होते हैं ना, उसमें इसका स्थान आता है। ठीक है, महादेव की जो बारात थी उसमें भी ये था शामिल, यानी ये बहुत पुराना शक्ति है, बहुत पुरानी शक्ति है। और महादेव के गणों में गिने के जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति है। इसकी साधना सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से होती है। शमशान में भी होगी और यानी घर पे भी होगी। ठीक है, शमशान में अगर इसकी करोगे तो पूरा मशान जगा देगा, और अगर आप मशान जाग गया और आप डर गए तो या तो आपकी जान जा सकती है या फिर पागल भी हो सकते हो आप। वो साधना मतलब साधक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाबरा भूत को माँ मेली के 84 खाते में भी गिना जाता है। ठीक है, बाबरा भूत भी बोलते हैं उसको गुजरात में। उसका स्थान गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के भाणवड़ गांव के घुमली एक पहाड़ है माँ आशापुरा का। ठीक है, वहाँ पे उसका स्थान है। ठीक है, एक बार की बात है, वहाँ उसका स्थान कैसे स्थापित हो उसकी आपको कथा बताता हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती और महादेव विचरण करके निकले थे। तो वो इस स्थान से जहाँ बाबरा भूत था नवलखा में, वहाँ से ऊपर से वो निकले। ये देखकर बाबरा भूत ने उनकी भक्ति करना शुरू कर दिया, नीचे से ही उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ये देख के महादेव और माता पार्वती वहाँ आ गए। ठीक है, तो इनकी भक्ति के प्रतिरूप में महादेव ने इनको कहा कि अगर तुम यहाँ पे सुबह तक एक महल बता दोगे सूरज के उगने से पहले, तो मैं आपको अनेक सिद्धियाँ, शक्तियाँ और वरदान दूंगा। ये सुन के बाबरा भूत के मन में थोड़ी लालच आ गई, तो उसने है ना महल का काम शुरू कर दिया। महल है ना लगभग बनने ही वाला था, लेकिन उसके मन में लालच थी जो महादेव ने भाप ली थी। ठीक है, और महादेव तो मतलब महादेव है। तो जैसे ही महल का काम थोड़ा ही बाकी था, कंप्लीट होने आया, तो महादेव ने सूर्यदेव को आज्ञा दे दी उदित होने की, और सूर्यदेव उदित हो गए। और बाबरा भूत का काम सूर्य उदित से पहले ख़त्म नहीं हुआ। तो तभी बाबरा भूत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया, लालच नहीं करनी चाहिए थी। ये समय था मेरे लिए कि प्रभु मेरे सामने थे, मैं उनके भक्ति भाव में ये समय बिता सकता था, लेकिन मैं सिद्धियों और शक्तियों के लालच में ये समय भी गवा बैठा, और मेरे अंत में मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब महादेव भी उस पर खुश हो गए। तो बदले में उनने कुछ भी मांगने को कहा, तो फिर बाबरा भूत ने भक्ति मांगी उनकी। ठीक है, इसीलिए उसकी साधना में महादेव का शिवलिंग, फोटो या छोटी सी मूर्ति स्थापना की जाती है, तभी उसकी साधना बाबरा भूत की सक्सेस मतलब सफलता उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये बाबरा भूत के साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती है, भूत प्रेत पिशाच छोटे मोटे, क्योंकि अगर इसकी साधना कोई करता है ना, तो ये शमशान भी जगा सकता है, क्योंकि इसने एक रात में महल बना दिया, जो आज भी गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के भाणवड़ गांव में, जहां भाणवड़ से थोड़ी ही दूर घुमली है, वहां पे स्थित है, आज भी है। और जैसा बाबरा भूत ने छोड़ा था, जितना बना हुआ था थोड़ा बाकी था, वैसे उसी हालत में है। ठीक है, और माना जाता है आज भी बाबरा भूत वहीं पे है। ठीक है, तो अब मैं उसकी साधना के बारे में ऊपर आता हूँ। उसकी साधना अगर आप शमशान जगाने के लिए कर रहे हो तो फिर एक ही रात में हो जाएगी, लेकिन इतना निडर साधक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी शक्ति है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति है। ठीक है, और अगर इसको सिद्ध करने के लिए कर रहे हो सात्विक या तामसिक, कोई भी तामसिक तरीके से करोगे तो जल्दी सिद्ध होगी, और सात्विक तरीके से करोगे तो भी जल्दी सिद्ध होगी, लेकिन वो पूरे के पूरा साधक के ऊपर डिपेंड है कि उसमें ऊर्जा कैसी है, बाकी सब। ठीक है, उसने कितना गुरु मंत्र जाप किया, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, माला इसमें रहेगी रुद्राक्ष की। ठीक, अगर ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से तरीके से करनी है, तामसिक तरीके से शमशान में करनी है, सात्विक तरीके आप घर पे भी कर सकते हो, आप कहीं भी करो,
ठीक है। आप मुझे जिस किसी को भी ये साधना करनी हो, बात आती है साधना की, तो जिस किसी को भी करनी हो मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे लगेगा ये बंदा कर पाएगा, उसी को मैं साधना दूंगा। तो जिस किसी को भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट करे। जय मां मेलडी महादेव। और एक बात, ये साधना का चार्ज रहेगा, फ्री में नहीं रहेगी, तो टाइम पास करने के लिए मैसेज मत करिएगा।